हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। वेलकम टू आवर चैनल। अब तक हमने जो सीखा है आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ये हमारी आशा है। तो आइए, आज हम तीन नए फंक्शन सीखते हैं। काउंटिफ, दूसरा फंक्शन है यूनिक और तीसरा फंक्शन है समिफ। इनका यूज क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं यूज ऑफ फंक्शन काउंटिफ। काउंटिफ क्या है और इसे कैसे यूज करते हैं। काउंटिफ हमें तब काम में आता है जब हमारे पास मल्टीपल डेटा है और उसमें अलग अलग डेटा रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे पी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू ऑफ बी रिपीट हो रहा है और यहाँ पे ए भी रिपीट हो रहा है। तो उन सबका काउंटिंग कैसे करना है हर क्राइटेरिया वाइज। मतलब ये मान लीजिए एक कंपनी का डेटा है एक वीक का, तो जिसमें ये 10-15 एम्प्लॉय आईडी है E1001 से लेके E1015 तक। इन्होंने रैंडमली डेट को किस दिन वीकली ऑफ लिया है, किस दिन absent थे और किस दिन प्रेजेंट थे, ये उसका डेटा है। अभी मैनेजमेंट को कैलकुलेट करना है कि स्पेसिफिक रेंज में ए एम्प्लॉय, ये E1001 एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट था, कितने दिन absent था और कितने दिन उसने वीकली ऑफ लिया है। तो इसे हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे यूजिंग काउंटिंग फंक्शन। लेकिन आप कहेंगे कि सर मैं तो इसे ऐसे भी काउंट कर सकता हूँ। पी देखिए, पी 1 2 3 और 4 बार आ गया, यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा। समझ गए। वीकली absent वो 2 दिन था, यहाँ पे दिख रहा है ये एक और ये 2 दिन। और वीकली ऑफ उसने लिया है सिर्फ एक ही दिन। तो मैं ऐसे ये 15 ही तो है, तो मैं क्यों फंक्शन लगा के अपना टाइम वेस्ट करूँ। तो देखिए, कंपनी में जो है एक एम्प्लॉय नहीं होता है, कम से कम 1000 के आसपास एम्प्लॉय होते हैं। तो आप 1000 डेटा अगर कैलकुलेट करते बैठेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा। तो इसी से बचने के लिए हम यूज करते हैं काउंटिंग। तो काउंटिंग फंक्शन कैसे यूज करना है आइए देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हर फंक्शन का अपना एक फॉर्मेट होता है। मान लीजिए सम इफ फंक्शन। तो सम इफ फंक्शन का फॉर्मेट क्या होता है, इज इक्वल टू आप टाइप करेंगे, सॉरी सम फंक्शन का फॉर्मेट क्या होता है, इज इक्वल टू सम टाइप करेंगे, उसके बाद ओपन ब्रैकेट देंगे, फिर आप एक स्पेसिफिक रेंज सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है। अब इफ फंक्शन का फॉर्मेट क्या होता है, आप इज इक्वल टू लिखेंगे इफ, फिर उसके बाद आप एक लॉजिकल टेस्ट करेंगे और वो अगर ट्रू है तो एक्स वाई जेड आउटपुट चाहिए, फॉल्स है तो एक्स वाई जेड आउटपुट चाहिए। तो हर फंक्शन का एक अपना फॉर्मेट होता है। तो आपको काउंटिंग फंक्शन में भी एक फॉर्मेट चाहिए रहेगा। तो फॉर्मेट क्या होता है, आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई टेंशन नहीं, हम बताएंगे। और आप कोई नया फॉर्मूला ट्राई करना चाहते हैं तो कीजिए, कोई बात नहीं। आपको एक्सेल हर बार गाइड करेगा कि उसको किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए। अब मैं यहाँ पे टाइप करूंगा इज इक्वल टू काउंट इफ और मैं ओपन ब्रैकेट दूंगा। अब ये पूछ रहा है कि मुझे रेंज दो, किस रेंज में आपको डेटा काउंट करना है। तो मैं यहाँ पे दूंगा इसको ये रेंज दे दिया। अब बोले, उसने पूछा कि क्या क्राइटेरिया को काउंट करना है, इसमें मुझे किस चीज को काउंट करना है, पी को काउंट करना है। तो पी एक टेक्स्ट है, तो मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो आप जानते हैं कि पी हमेशा मुझे इन्वर्टेड कॉमा में ही देना है। अगर ये नंबर का फॉर्मेट रहता तो मुझे इन्वर्टेड कॉमा एंटर करने की जरूरत नहीं थी और मैं इसको ब्रैकेट दे दूंगा। समझ गए। अब मैं इसको डॉलर लगा रहा हूँ। अब डॉलर क्यों लगा रहा हूँ ये आप जो है वो समझ जाएंगे, क्यों जब आप हमारा पिछला वीडियो देखेंगे। तो मैं यहाँ पे पी एंटर करता हूँ। देखिए, अब मैं यहाँ पे पी एंटर कर दिया है। अब मैं जैसे राइट में ट्रैक करूंगा तो मेरा वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने सेल रेफरेंसिंग नहीं दिया है। मैंने पी एक स्पेशल कैरेक्टर को काउंट करने को बोला है। तो मैं यहाँ पे कितना भी आगे लेके जाऊंगा तो वो 4 ही गिनेगा। अगर मैं यहाँ पी की जगह सेकेंड फंक्शन में ए करूंगा तो देखिए एब्सेंट 2 बार है, और इधर डब्ल्यू ऑफ करूंगा तो देखिए एक आ गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं 4 बार प्रेजेंट है, दिख रहा है 4, 2 बार एब्सेंट है, दिख रहा है 2, और एक वीकली ऑफ लिया है, दिख रहा है 1। लेकिन मैं इसे हर बार जो है वो टेक्स्ट नहीं दूंगा, मैं इसे रेफरेंसिंग दूंगा। रेफरेंसिंग देने के लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे आऊंगा, काउंट इफ वैसे के वैसे रखूंगा, फिर मैं इसमें रेंज दे दूंगा, फिर मैं इसको कॉमा दूंगा और यहाँ पे मैं इसको एक स्पेसिफिक सेल का रेफरेंस दे दूंगा और मैं इसको ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर करूंगा तो यहाँ पे आ गया 4। अभी जैसे मैं जानता हूं कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, डॉलर लगाना है। क्यों डॉलर लगाना है, ये उन्हें पता चलेगा जिन्होंने हमारा पीछे से पहले वाला वीडियो देखा है। देखिए, अब मैं इसे राइट में ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे कितनी बार प्रेजेंट था काउंट इफ में, ये देखिए रेंज इतनी बार है, ये इतनी बार है। ठीक है, यहाँ पे absent कितने बार है और वीकली ऑफ कितने बार है। तो 4 बार प्रेजेंट आ गया, 2 बार absent आ गया, 1 बार वीकली ऑफ आ गया। अगर मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगा तो इसमें डेटा गलत दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि सेल रेफरेंसिंग ठीक से नहीं लगाया है। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हमने, मिक्स्ड रेफरेंसिंग हमने ठीक से नहीं लगाया, तो वो हम
खुद से लगाना सिखाएं। मैं आपको वो पुराने वीडियो में लगाना सिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा आपका वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, मैं ये फास्ट फास्ट कर लेता हूँ। सेल रेफरेंसिंग, मिक्स्ड रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग आपको देखने के लिए आपको हमारा पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मिक्स सेल रेफरेंसिंग लगा दिया है। मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग का क्या मतलब है, आप समझते हैं कि एक स्पेसिफिक पॉइंट में सेल को रो को फ्रीज करना पड़ता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट में कॉलम को फ्रीज करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बराबर ये एब्सेंट को काउंट कर रहा है। यहाँ पे इस चीज हम अपने हिसाब से वो बराबर से काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर क्लियर आ गया। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा एब्सेंट कौन है, एक ही है, 2 बार। सबसे कम एब्सेंट कौन है, तो ये एक एक बार है। यहाँ पे आप कम ज्यादा कैसे सॉर्ट करेंगे, इसके लिए हमने आपको सॉर्ट फंक्शन सिखाया हुआ है। तो मैं किसी चीज को रिपीट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि क्या चेक करना है। वीकली ऑफ हर किसी ने एक ही बार लिया है, यहाँ पे मैं अगर वीकली ऑफ करूंगा तो देखिए वीकली ऑफ इसके 2 हो गए। इसके 2 वीकली ऑफ कैसे यहाँ पे चेंज हो गए। अब वीकली ऑफ लिखने के बाद इसका कलर क्यों चेंज हुआ है, ये जानने के लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखनी पड़ेगी। आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर नहीं आती है तो आप हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। आशा है आपको काउंटिंग फंक्शन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अगले फॉर्मूला की तरफ, जिसका नाम है यूनिक। अब हम शीट 2 पे आते हैं। अभी देखिए ये सेल्स फॉर मंथ ऑफ जनवरी है। ये कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉयज है जिन्होंने जनवरी मंथ में ऐसे ऐसे सेल नंबर अचीव की है। अब यहाँ पे ये पिंक कलर क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी हुई थी डुप्लीकेट वैल्यूज के लिए। मैं यहाँ पे क्लियर रूल्स कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय 1007 ने 1 और 2, ये 2 बार सेल किया है जनवरी मंथ में। तो हर सेल्स पर्सन जो होता है वो उसका महीने में एक ही कस्टमर थोड़ी आता है, वो 10 बार आ सकता है। और कोई कोई ऐसे भी सेल्स पर्सन रहते हैं कि महीने में एक भी बार सेल नहीं होता है उनका। देखिए जैसे E1001 है, E1001 का कोई भी सेल नहीं हमें दिख रहा है। उसके बाद हमें E1006 भी नहीं दिख रहा है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अभी मान लीजिए यहाँ पे मैं समझ गया हूँ कि बहुत सारा डेटा रिपीट हो गया है। तो हमें क्या करना है, इन सबको एक ही बार लेना है। मतलब 1007 एक ही बार आना चाहिए, 2 बार नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा किसी भी एक स्पेसिफिक रेंज में। यहाँ पे मान लीजिए 1000 एम्प्लॉयज, 1000 डेटा होता, उसमें 1007 40 बार आ रहा होगा, 1002 50 बार आ रहा होगा। तो आप हर बार हर किसी को थोड़ी कैलकुलेट करते बैठेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए हम यूज करते हैं इज इक्वल टू यूनिक। यूनिक एक फॉर्मूला होता है, एक फंक्शन होता है जो मल्टीपल वैल्यूज में से बराबर यूनिक वैल्यू निकाल के देता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसका फंक्शन जो है उसका फॉर्मेट है इज इक्वल टू यूनिक, और उसके बाद ब्रैकेट देंगे UNIQUE, सॉरी। और उसके बाद वो पूछेगा कि आपका एरे, ये देखिए कॉलम वाइज एरे। और उसके बाद आप उसे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर दबा दीजिए। यहाँ पे देखिए उसने बराबर यूनिक वैल्यूज को ही लाया है। 1007 40 बार रहे, 50 बार रहे या 60 बार रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय आईडी लिख देता हूँ। अब यहाँ पे टोटल सेल्स। तो अभी यूनिक फंक्शन आप समझ गए हैं, किसी भी स्पेसिफिक रो में वो यूनिक को निकाल लेता है। अभी मान लीजिए ये 1015 में यहाँ पे नहीं था, 1015 को मैंने डिलीट कर दिया। देखिए 1015 चला गया वहां पे। तो स्पेसिफिक रेंज में इसको ये ब्लैंक कंसिडर करता है, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। तो यूनिक फंक्शन जो है वो किसी स्पेसिफिक रे में और एरे में एक यूनिक वैल्यू को निकाल को आपको दे देता है। तो अभी मान लीजिए ये यूनिक आ गया आपका। अभी आपको इसके बाद काउंट करना है टोटल सेल्स। अभी टोटल सेल्स कैसे निकालते हैं, देखिए 1007 का। अब देखिए 1007 यहाँ पे आया हुआ है, और 1007 कहाँ पे आया है, यहाँ पे। 1007 का टोटल सेल कितना है, 11 और 20 मिला के कितना हो गया, 31। तो हर बार हम रिपीटेड वैल्यू को मैन्युअली नहीं काउंट करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यूनिक फॉर्म, सॉरी सम इफ फॉर्मूला। सम इफ फॉर्मूला यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इज इक्वल टू SUM इफ ओपन। अभी उसके बाद हमें देना है रेंज। तो आप देख लीजिए रेंज ऐसे देंगे, समझिए।
अभी हम इसको डॉलर भी लगाएंगे क्योंकि हमें नीचे ड्रैग करते जाना है और हमारा डेटा जो है वो फ्रीज रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम देंगे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का क्या देंगे, E1007, क्योंकि हमें एम्प्लॉय 1007 का सेल निकलना है। उसके बाद सम रेंज, किस वैल्यू का रेंज हमें कैलकुलेट करना है, इस वैल्यू सेल ही काउंट करना है ना, इसको भी हम डॉलर लगाएंगे क्योंकि ये भी हमारा फिक्स है। यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ, कुछ गलत हुआ है शायद, डिलीट हो गया था मेरे से, इसको F4 लगा देंगे और इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ F4 को फ्रीज नहीं किया है। F4 को क्यों फ्रीज नहीं किया है, इसका रीजन ये है कि हमारा ये डेटा फिक्स रहेगा, ये डेटा फिक्स रहेगा। सिर्फ एम्प्लॉय जब हम नीचे ड्रैग करेंगे तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे देखिए 31 आ गया। अब मैं नीचे ड्रैग करते जाऊंगा। अभी मान लीजिए E1002 इसका 30 सेल है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 19 आ गया और E1002 कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे। अभी यहाँ पे 30 था, यहाँ पे मैं E1002 को E1005 की जगह पे डाल देता हूँ और इसको ये कर देता हूँ। अभी देखिए 19 और 11 कितना हो गया, 30, 30 और 18 देखिए 48 हो गया। अभी ये ई 1015 के 11 जो है, इसे मैं 1007 के नाम पे डाल देता हूँ, सॉरी 1009 के नाम पे डाल देता हूँ। तो 1009 का पहला कितना दिख रहा था, देखिए 1009 का पहला सेल 30 दिख रहा था, यहाँ पे दिख रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो 1009 में 11 बढ़ जाएंगे, हो गया उसके 41, और 1015 जो था वो नीचे से हट गया। तो सम इफ फंक्शन इस तरह से काम करता है। अब सम इफ, काउंट इफ और यूनिक फंक्शन जो है, इसका मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल दे दिया है। मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे बाउंसर बॉल आएगा तो छक्का मारना है। लेकिन आप देखिए हर बॉल को आप बाउंसर कंसिडर नहीं कर सकते। जैसी सिचुएशन आपके सामने आएगी आप उस तरह से यूज करेंगे। अभी मान लीजिए इस डेटा में कंपनी ने आपको कहा है कि हायर और लोअर को मिनिमम और मैक्सिमम निकालिए इस रेंज में। तो आप यहाँ पे काउंटिव या समिप तो यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे मिनिमम फंक्शन या मैक्सिमम फंक्शन। तो आपको जो सिचुएशन है उस हिसाब से आपको यूज करते आना चाहिए। तो कुछ फंक्शन जो अब तक मैंने आपको सिखाया है, मैं उसका आपको एक रिवीजन दे देता हूँ। तो देखिए अब तक मैंने आपको इतने फंक्शन सिखाए हुए हैं। शायद एक आध फंक्शन मेरे से छोटा भी होगा, लेकिन मैंने ये श्योरली आपको सिखाया ही है। इससे ज्यादा कुछ और सिखाया रहे, लेकिन इससे कम से कम ये तो सिखाया है। अब कौन सी जगह पे सम यूज करना है और कौन सी जगह पे सम इफ यूज करना है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा इन दोनों में। उसके बाद इफ कहाँ पे यूज करना है, नेस्टेड इफ कहाँ पे यूज करना है, और इफ एस कहाँ पे यूज करना है, ये पूरी तरह से आपका चॉइस होगा। मैंने आपको ब्रह्मास्त्र दे दिया है, लेकिन ब्रह्मास्त्र से आप चींटी नहीं मारेंगे। और आपको मैंने सुई दे दिया है, तो आप उससे जंग नहीं लड़ पाएंगे। तलवार दिया है, तो उससे आप कपड़े नहीं सिल पाएंगे। हर फंक्शन का अपना अपना एक सिग्निफिकेंस है, अपना अपना एक यूज होता है। वो उसी को पता चलता है जो उसकी प्रैक्टिस करता है। तो एज यूजुअल आई से कि प्रैक्टिस इज अ गेम चेंजर। तो आप प्रैक्टिस करते ही रहिए और अपने आप को अपग्रेड कराते रहिए। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम और एक्साइटिंग सीखेंगे, और मैं आपको एक डेटा भी दूंगा जिसके ऊपर आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है। और मैं चाहता हूँ कि इस बार आपकी तरफ से आउटपुट आए। थैंक यू।